जेई मेंस 2023 के अप्रैल अटेम्प्ट में आप अपने 4 नंबर को यहाँ पे कंफर्म कर सकते हो, क्योंकि ग्रेविटेशन चैप्टर से एक ऐसा टॉपिक है जो कि जनवरी शिफ्ट में कई बार पूछा गया था। तो अप्रैल अटेम्प्ट में भी जो है यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो ये टॉपिक है हमारा फैक्टर्स अफेक्टिंग ग्रेविटी। इसमें भी दो खासकर इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हो जाते हैं, जो कि पहला है इफेक्ट ऑफ एल्टीट्यूड एंड सेकंड वन इज इफेक्ट ऑफ डेप्थ। अगर एल्टीट्यूड से देखें कि वो जो है ग्रेविटी को किस हिसाब से अफेक्ट करता है, तो यहाँ पे सिंपल सा एक फॉर्मूला है, जी डैश इज इक्वल टू जी इंटू जी डिवाइडेड बाय 1 प्लस एच बाय आर स्क्वायर। तो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो कि जैसे जैसे हाइट बढ़ते जाएगी उस तरीके से जो है हमारी ग्रेविटी यहाँ पे कम होगी। और अगर हम यहाँ पे जो है अप्रोक्सीमेशन ले कि अगर हमारी जो हाइट की वैल्यू है वो रेडियस ऑफ अर्थ के रिस्पेक्ट में काफी ज्यादा कम है, तो यहाँ पे हम फॉर्मूले को जो है अप्रोक्सीमेटली लिख सकते हैं जी डैश इज इक्वल टू जी इंटू 1 माइनस 2h बाय आर। अब इफेक्ट ऑफ डेप्थ की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो है आपका फॉर्मूला आता है जी डैश इज इक्वल टू जी इंटू 1 माइनस डी बाय आर। यहाँ भी आप देख सकते हो जैसे जैसे हम डेप्थ की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे ग्रेविटी की वैल्यू जो है कम होती जाएगी। तो इस तरीके से जो है यहाँ पे आपका डेप्थ की वैल्यू हो जाती है सरफेस के रिस्पेक्ट में हम लेते हैं। और हाइट की अगर हम बात करें तो वो चीज भी जो है आपके यहाँ एल्टीट्यूड से देखा जाता है कि कितने हाइट पे जो है आपका यहाँ पे ग्रेविटी निकाली जा रही है। अब यहाँ पे जो हम क्वेश्चंस देख लेते हैं, तो 24 जनवरी शिफ्ट 1 में जो है ये क्वेश्चन पूछा गया था, जहाँ पे दिया है वेट ऑफ बॉडी और फिर जो है एक एल्टीट्यूड अबव द अर्थ सरफेस पे जो है उसका वेट पूछा जा रहा है। तो बेसिकली ग्रेविटी जिस हिसाब से अफेक्ट होगी उस हिसाब से आपका वेट भी चेंज हो जाएगा, क्योंकि वेट क्या हो जाएगा mg। तो यहाँ पे जी डैश इजिकल टू जी डिवाइडेड बाय 1 प्लस एच बाय आर होल स्क्वायर जो है फॉर्मूला लगा लो। यहाँ पे अप्रोक्सीमेशन नहीं ले सकते क्योंकि एल्टीट्यूड की वैल्यू जो है अच्छी खासी बड़ी है 3200 किलोमीटर, ठीक है ना। और फिर जो है हमने यहाँ पे mg डैश इजिकल टू mg अपॉन 1 प्लस एच बाय आर का होल स्क्वायर कर लिया, दोनों साइड m मल्टीप्लाई करके 18 जो कि आपको वेट देके रखा था सरफेस ऑफ अर्थ पे वो वैल्यू डाली। और यहाँ पे हाइट आपकी कितनी हो जाएगी 3200 और डिवाइडेड बाय 6400, तो ये आ गया 1/2। फाइनल आंसर आपका आ जाएगा 8 न्यूटन। अब अगर हम अगला क्वेश्चन देखें तो 24 जनवरी 2023 शिफ्ट 2 में जो है ये क्वेश्चन पूछा गया था, दो स्टेटमेंट्स आपको यहाँ पे दी थी। तो पहली स्टेटमेंट है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू अर्थ ग्रेविटी डिक्रीजेस एज यू गो अप और डाउन फ्रॉम अर्थ सरफेस। अब ये चीज को अगर हम फॉर्मूले से यहाँ पे देखें तो ऑब्वियसली जी डैश इजिकल टू जी डिवाइडेड बाय 1 प्लस एच बाय आर का होल स्क्वायर। तो जैसे जैसे हाइट बढ़ेगा मतलब कि ये पूरा जो डिनोमिनेटर है ये वैल्यू आपकी बढ़ेगी, और डिनोमिनेटर अगर बढ़ेगा तो ओवरऑल जो क्वांटिटी है वो हमारी यहाँ पे कम हो जाएगी, यानी जी डैश की वैल्यू यहाँ पे आपकी डिक्रीज होगी। अब डेप्थ के हिसाब से चेक करें तो जैसे जैसे आपकी डेप्थ बढ़ेगी ये नेगेटिव क्वांटिटी बढ़ेगी, मतलब 1 में से उतना ही ज्यादा क्वांटिटी को सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है। तो ओवरऑल भी जो ये क्वांटिटी है वो कम होते जाएगी, यानी कि ग्रेविटी की वैल्यू गिरेगी। तो अगर हम अप जाए या फिर डाउन जाए आपकी अर्थ की ग्रेविटी यहाँ पे कम होनी है। तो स्टेटमेंट 1 करेक्ट है। स्टेटमेंट 2 अगर देखें एक्सेलरेशन ड्यू टू अर्थ ग्रेविटी सेम एट अ हाइट h एंड डेप्थ d फ्रॉम अर्थ सरफेस इफ h इज इक्वल टू d। मतलब कि अगर हमने जो है यहाँ पे d की जगह h डाल दिया तो दोनों के जो है वैल्यू यहाँ पे सेम मिलनी चाहिए, पर क्या ऐसा होता है? नहीं, ये वैल्यू हो जाएगी g डैश इज इक्वल टू g इंटू 1 माइनस एच बाय आर, और ये क्या है g अपॉन 1 प्लस एच बाय आर का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे जो हमें वैल्यू है वो सेम नहीं मिल रही है, इसका मतलब आपकी स्टेटमेंट 2 जो है वो यहाँ पे गलत हो जाएगी। तो आंसर क्या हो जाएगा? स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। तो यहाँ पे मेरे हिसाब से आपको क्लियर होगा कि किस तरीके से हमें जो इन फॉर्मूले को यहाँ पे यूज करना रहता है। अब एक क्वेश्चन आपकी प्रैक्टिस के लिए जो कि पूछा गया था 31 जनवरी शिफ्ट 1 के अंदर, तो इसका आंसर जो है एक बार कमेंट सेक्शन में बताइए, और अगर आपसे नहीं बनता है तो इसका सॉल्यूशन जो है वो टेलीग्राम चैनल पे अपलोड हो जाएगा, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो उस चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, सारे DIY के सॉल्यूशन आपको वहां पे मिल जाएंगे। और यहाँ पे जो है हमने इस सीरीज के अंदर ऑलरेडी 50 से भी ज्यादा वीडियोस आपके लिए अपलोड कर दिए है, तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सीरीज है आपके अप्रैल अटेम्प्ट के लिए, तो जरूर से जो है इसे आप चेक करिएगा। चलिए, तो इसी तरीके के और भी वीडियोस हम आपके लिए लगातार लाते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।